अखिल भारतीय विश्व ब्राह्मण हिंदू मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में नीदरलैंड से पधारे संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि सुरेन तिवारी का स्वागत किया गया, जिसमें पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए नियमित एवं व्यापक रणनीति बनाई गई। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पंडित अनिल शर्मा एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित डीपी शास्त्री ने प्रेस वार्ता में मीडिया को संबोधित किया। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष शेषधर पांडे, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि सुरेन तिवारी व डीपी शास्त्री और अनिल शर्मा ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। हम लोग बहुत प्राचीन समय से अखिल विश्व ब्राह्मण हिंदुत्व शक्ति मोर्चा का आचार्य जी के साथ, अध्यक्ष जी के साथ हम लोग संचालन कर रहे हैं और हम लोग चला रहे हैं इसको भारत में, जिसमें लाखों की जनसंख्या में हर स्टेट में हम लोग हैं जो ब्राह्मण लोग हैं। अब हम लोगों ने मिलकर एक अपना भारतीय सनातन पार्टी हिंदुत्व के रक्षा के लिए, सनातन के रक्षा के लिए, और जो हर युग में ब्राह्मण एक मार्गदर्शक रहा है, आज समाज में उसको पीड़ा जो दिया जा रहा है, ब्राह्मण जो पीड़ित है, उसके हम रक्षा के लिए, देवत्व रक्षा के लिए, सनातन रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। तो हम जो आज उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड है, चाहे दिल्ली प्रदेश है, दिल्ली प्रदेश का आप स्थिति देख रहे हैं जो हम लोग का हाल है। हर वर्ग में लोग, हर तरह के लोग हैं, बल्कि ब्राह्मणों के प्रति जो मुख्यमंत्री से लेकर के अन्यथा जो लोग समाज के लोग हैं, हीन भावना, दूषित भावना रखे हैं या उसको रोधक समाज में अवरोधक भी बने हैं, उससे हम लोग इसको हटाना चाहते हैं। देखिए, हमारा जो है अखिल विश्व ब्राह्मण हिंदुत्व शक्ति मोर्चा के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। सौभाग्य से हमारे बीच में आज जो है यूरोप कंट्री को संचालित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री सुरेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं, और हमारे बगल में प्रदेश अध्यक्ष डीपी शास्त्री जी भी मौजूद हैं, और हमारे भारत के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री अनिल शर्मा जी मौजूद हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि हम पूरे भारत में अपने संगठन का विस्तार इस समय उतनी शिखर पर पहुंचा दिए हैं, और इसी संगठन के विशालता के फलस्वरूप मैं एक पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन कराया है जो राजनीतिक पार्टी है, और ये 2022 का चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके ये भारतीय सनातन धर्म पार्टी जो मुझे ये निमंत्रण दिए हैं, और बरसों से कुछ वार्तालाप चल रहा था, लेकिन आज जो हम यहाँ पार्टी के साथ बैठ करके अपना आदान प्रदान तथा विशेष करके किस तरीक़ा से कैसे हम हिंदू सनातनी लोग जो विदेश में बसे हैं और विदेश का सहयोग सहारा हम वहाँ भी अपनी ओर से भी, संस्था की ओर से भी इस पार्टी को कैसे हम मदद दे सकते हैं, आज उसी के बारे में यहाँ पर एक छोटी से संगठन लगा है। तो सबसे पहले जो ये कदम बढ़ाए उन लोगों के मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझे अवसर प्रदान किए हैं। देखिए, हिंदू जो है, सनातनी जो है, विदेश में अनेक प्रकार की अपना जो पारिवारिक दृष्टि की ओर से जब देखा जाए तो वो तो खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान उन लोगों के लिए तो व्यवस्था किया गया है, लेकिन जो धार्मिक आध्यात्मिक है वो तो भारत से जुड़े हैं, और भारत से केवल जुड़े नहीं हैं, लेकिन जो भी कुछ होता है भारत में, वहाँ की लोगों के भी रोम रोम में वो जो संकल्प है वहाँ तो पहुँचाया जाता है। तो इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अपने हिंदू सनातन धर्म की जितने लोग हैं उनको न केवल बातचीत से, लेकिन जो पार्टी का मूल लक्ष्य होता है कि किस तरीक़ा से हम संगठन करें और आने वाले भविष्य के लिए बच्चों को हम किस तरीक़ा से अपना संस्कार दे, अपना संस्कृति दे, अपना भाषा दे, अपना भूषण दे, अपना भोजन दे, ये पूरा लक्ष्य जो है, तो ये विशेष करके हमारा भारतीय सनातन धर्म पार्टी जो है ये लक्ष्य लेकर के हम लोग वहाँ पर कम से कम इस समय हो गया है हमें यूरोप में केवल 7 देश, जहाँ पर हॉलैंड,
बेल्जियम, आपका जो जर्मनी है, फ्रांस है, इटाली है, हंगराई जो है, और विशेष करके हमारे डेनमार्क के लोग अपना सहयोग सहारा देने के लिए संगठन में जुड़ गए हैं। मैं अनिल शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष अखिल विश्व ब्राह्मण हिंदू शक्ति मोर्चा। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि अगले विधानसभा चुनाव में हम उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि सब हिंदुओं से और खास करके ब्राह्मणों से कि जाग जाएं। आज सब पार्टियां, जैसे इलेक्शन आता है इनकी नींद खुल जाती है और ब्राह्मणों को लुभाने में लग जाते हैं। जागना अनिवार्य है। और मैं सब सभ्य समाज को एक बात कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण ने हमेशा अपने लिए सिर्फ अन्वेषण का कार्य किया है। ब्राह्मण ने राजपाट राजा को दिया, बनियों को व्यापार का कार्य दिया और खुद अन्वेषण का कार्य रखा। जो लोग स्वर्ण को गाली देते वो ये बात समझें कि ब्राह्मण त्याग की मूर्ति है। हर काल में, हर युग में ब्राह्मण ने त्याग किया है। कभी वो दधीच बन करके अपनी हड्डियां दे देता है, और आज ब्राह्मण की दुर्दशा वो हो गई है कि वो किसी खाते में नहीं है। राजनीतिक पार्टियां अपना कार्य साधने के लिए सबको बंदरबाट हो रही है, पर ब्राह्मण को किनारे पे कर दिया गया है। चुनाव लड़ने की आप लोगों को खुद से जरूरत क्यों पड़ रही है? इतनी राजनीतिक पार्टियों को आप लोगों को भला क्यों नहीं करते? मैं वही बता रहा हूं। तुष्टीकरण की राजनीति ये कांग्रेस की देन है। उसके बाद समाजवादी, बसपा और कलयुग में संघ में शक्ति है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ब्राह्मण कभी संगठित नहीं हुए। आज आवश्यकता है ब्राह्मणों को संगठित करने की और एक पक्ष में वोट डालने की, ताकि राजनीतिक शक्ति से ही निर्णय होते हैं। हम संविधान की बात करते हैं, संविधान सबके लिए बराबर है, तो सिर्फ मौलवियों को तनख्वाह क्यों दी जाती है? ग्रंथियों ने, ब्राह्मणों ने क्या पाप किए, या चर्च के फादर ने क्या पाप किए, उनको क्यों नहीं दिया जाता? धर्म के आधार पर हम कन्वीनियंस के हिसाब से सब कर लेते हैं। अभी कन्वीनियंस है मुस्लिम वोट लेने के लिए, तो आप उनको देना शुरू कर दीजिए। तो आज संघ को एकत्रित करने की जरूरत है, भारत को संगठित करने के लिए, और ये काम ब्राह्मण ही कर सकता है। अगर विश्व रूप में भारत को जगत गुरु का पद मिला तो ब्राह्मणों के कारण। अगर हमको दोबारा जगत गुरु के रूप में स्थापित करना है भारत को, तो ब्राह्मणों को संगठित होना पड़ेगा। पहले स्वयं सुसंस्कृत हुआ और फिर समाज को सुसंस्कृत करके सही दिशा देनी होगी।